ओके दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ऑप्शन चेन देखनी। ठीक है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है ऑप्शन चेन क्या है, कैसे उसे समझे। कुछ समझ नहीं आता लोगों को, नए नए को ऐसे ही लगता है, मुझे भी लगता था। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा ऑप्शन चेन की एक एक चीजें। ठीक है, तो बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस हमेशा एक राउंड फिगर में होगा, जैसे 53,900, 53,800, 53,700, 600, 500, 400, और नीचे देखोगे 54,000, 54,100, 200, 300, 400। ठीक है, तो ये है हमारा स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, ये है हमारा सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट प्राइस मतलब कि अभी करंट क्या चल रहा है। करंट अभी देखो, जैसे इसमें अभी चल रहा है 53,970। ठीक है, तो अब इसमें दो चीजें, ये मैंने आपको बताया था, ये पुट साइड है हमारी। ठीक है, और इधर है हमारी कॉल साइड। कॉल, यस। ठीक है, ये कॉल साइड है और ये हमारी पुट साइड है। अब इसमें क्या है, इसमें ओटीएम, एटीएम, आईटीएम, हमें ये समझ नहीं आता कि ये क्या है। चलो सबसे पहले ये क्लियर करते हैं। एटीएम होता है हमारा ये वाला, जो करंट प्राइस अभी चल रहा है। ठीक है, ये देखो 53,970, मैंने कहा था स्ट्राइक प्राइस हमेशा राउंड फिगर में होगी, तो 970 चल रहा है। 970 नियर बाई किसके है, 900 के या 54,000 के? 54,000 के। तो ये क्या रहेगा, एट द मनी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एट द मनी। ए टी और एम। ठीक है, ए टी एम, इसको मैं बोलूंगा एट द मनी। इधर इस प्राइस को बोलूंगा मैं एट द मनी। ठीक है, ये दो जो होते हैं नियरेस्ट, इनको हम एट द मनी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी, जैसे 970, 970 में 30 रह गए तो 54, तो अभी ये एटीएम है। अगर ये होता 53,070, तो वो इसके पास था 53,910 या 920, तो वो इसके पास था। उस केस में ये एटीएम होता है मेरा। ठीक है, एट द मनी, कि अभी हम कहाँ चल रहे हैं, एट द मनी पे। ठीक है, तो दोस्तों ये तो आपको समझ आ गया होगा एटीएम क्या है। अब इसमें होता है आईटीएम, जिसको बोलते हैं हम इन द मनी। आई टी, सॉरी, आईटीएम। और एक होता है हमारा ओटीएम। तो ये है हमारा ओटीएम। ठीक है, अभी बताता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ सारी की सारी चीजें, बस 2 मिनट दो। इधर ये आईटीएम होगा मेरा। कलर डिफरेंस भी देख सकते हो आप, जो ये थोड़ा ऑरेंज कलर का है, इसको मैं आईटीएम लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ मैं सब कुछ बताऊंगा, बस 2 मिनट दो मुझे। आईटीएम, आईटीएम माना इन द मनी, और ये रहा हमारा ओटीएम। ठीक है, ये लो जी, ओटीएम। अब देखो, मैंने आपको बताया है कि प्राइस जो भी रहेगा, स्ट्राइक प्राइस, वो हमेशा यहाँ से नीचे को जाएगा। देखो 53,000 है, उसके बाद 54 इधर है, 54,100 इधर है, 54,200 इधर है, 54,300 इधर है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि ऊपर से नीचे को प्राइस बढ़ेगा। अब देखिए, अभी हम बात करते हैं पहले कॉल ऑप्शंस की। कॉल की बात करते हैं, तो कॉल में क्या है, देखो प्राइस अभी क्या चल रहा है मेरा करंट, ये वाला। ठीक है, तो इसमें एटीएम ये है, एट द मनी। अब इससे पहले जितने भी है, ये देखो 53 से लेके ये 53,400, ये ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। देख रहे हो आप, अभी यहाँ पे प्राइस चल रहा है 54, 53,970 पे, तो मतलब ये सारे कवर हो चुके हैं। जो कवर हो चुके हैं वो अंदर आ गए हैं, मतलब इसके अंदर है ये सारे, जो करंट प्राइस है उसके अंदर है। तो अंदर वाले को क्या बोला हमने, इन द मनी। ठीक है, और 53,970 से आगे जो है वो अभी इससे बाहर है, इसके अंदर नहीं आए, ना ही इस पे आए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। और जो बिल्कुल जैसे 900 है, राउंड फिगर में देखो इसको, 970 है, तो राउंड फिगर में 54 को हम बोलेंगे अभी एट द मनी, इसको बोल रहे एकदम एट द मनी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। ऐसा ही पुट साइड में है। पुट साइड में हम कैसे चलते हैं, हमेशा मार्केट जब गिरती है तो हम ऐसे देखते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना। कॉल साइड में हम ऐसे देखते हैं, मार्केट बढ़ती है। ठीक है जी, और पुट साइड में हम क्या देखते हैं, मार्केट गिर रही है। तो गिर रही है तो मतलब वो देखो 53,970, एक एग्जांपल लो, यहाँ तक ऑलरेडी गिर चुकी है, तो ये इन द मनी आएंगे गिरी हुई के केस में। अगर आपका व्यू है कि ये यहाँ तक जाएगी, तो अभी यहाँ तक नहीं गई ना, जब वो जाएगी तो प्राइस अभी यहाँ तक कवर हो चुका है, तो इस केस में ये रहा मेरा आउट ऑफ द मनी। पुट के केस की बात कर रहा हूं मैं, पुट केस की बात कर रहा हूं इसके, ये रहा मेरा आउट ऑफ द मनी। और 54,100 क्या रहेगा,
इन द मनी। क्यों? क्योंकि गिरने वाली मार्केट मार्केट के गिरने के केस में ये प्राइस ऑलरेडी कवर हो चुका है, ये कवर होना है। और जब मार्केट बढ़ती है, ये कवर हो चुके हैं सारे, ये कवर होना है, ठीक है? तो जो कवर हो चुके हैं मतलब वो अंदर आ चुके हैं, उनको क्या बोलेंगे? इन द मनी ऑप्शन। और जो आने हैं अभी, आउट द मनी ऑप्शन, ठीक है? और एटीएम में आपको बता दिया जो करंट चल रहा है, एट द मनी, करंट प्राइस जो चल रहा है, ठीक है? ये आपको समझ आ गया होगा। दोबारा से बता रहा हूँ, इस पॉइंट से ये जो है हमारा स्पॉट प्राइस से, अगर मार्केट को आप देख रहे हो कॉल साइड से मेरी मार्केट बढ़ रही है, तो उस केस में ये जितना भी एरिया है नीचे का, ये सब है, ये जितने भी हैं ये सब है आउट ऑफ द मनी, और ये वाले हैं इन द मनी, ठीक है? ये जितने भी हैं। और पुट के केस में देखोगे, क्योंकि आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है? अगर आपका व्यू मार्केट नीचे जाएगी है, तो ये सारे के सारे आएंगे इन द मनी, क्योंकि मार्केट इन सारे पॉइंट्स को कवर कर चुकी है। और ये वाले आएंगे आउट ऑफ द मनी, क्योंकि मार्केट को ये भी कवर करना है गिरने की केस में, ठीक है? और कलर डिफरेंस आपको पता है, ये व्हाइट वाला तो ओटीएम है, और ये जो ऑरेंज कलर है ये आपको आईटीएम मिलेगा, ठीक है? ये चीज ओटीएम, आईटीएम, एटीएम, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब एटीएम में आप कहोगे नहीं इसको एटीएम क्यों बोले, इसको एटीएम क्यों बोले? क्योंकि आप इसको बाय और सेल नहीं कर सकते। अगर आप टर्मिनल पे जाओगे, मैं आपको दिखाऊंगा, इस पे जब जाओगे यहाँ पे बाय सेल का ऑप्शन आएगा। तो इस केस में 970 और 970 के जस्ट साथ में राउंड फिगर में 54,000 आ रहा है। तो ये एटीएम हुआ। अगर ये 910 होता तो इसके जस्ट साथ में, क्योंकि 10 का डिफरेंस है ना? 10 चलते ही अगर 10 माइनस करे तो 53,900 आ जाएगा। तो उस केस में ये मेरा एटीएम था, ठीक है? ये बहुत ही मतलब समझ आ जाना चाहिए, नहीं आया तो रिपीट करके एक बार देख लो। उसके बाद आता है मेरा लास्ट ट्रेडेड प्राइस, पुट साइड का और कॉल साइड का। ये क्या होता है भाई? ये होता है कि अगर आप कोई भी एक ऑप्शन लेने जा रहे हो, लेट्स सपोज कॉल की साइड की बात करते हो, आप एटीएम का परचेज करने जा रहे हो, आप एटीएम बाय करने जा रहे हो 54,000 की कॉल, तो उसका अभी प्राइस चल रहा है 192। 192 मतलब 192 को 15 से गुना करो, जो भी प्राइस आएगा वो इसका प्राइस है, क्योंकि लोट साइज होता है इसमें। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो बैंक निफ्टी मैंने ओपन किया हुआ है, उसकी ऑप्शन चेन है ये। तो लोट साइज हमारा कितना होता है बैंक निफ्टी का? अभी जो चल रहा है करंट, वो 15 चल रहा है। और अगर आप इन द मनी वाले आपको महंगे मिलेंगे, वो उसका क्या रीजन है? क्योंकि वो पहले ही मार्केट उन पॉइंट्स को कवर कर चुकी है। जैसे मैंने आपको गोल्ड के केस में बताया था, पहले तो 900 जो है इसकी रियल मनी प्लस इसमें टाइम की वैल्यू रहेगी, ठीक है? टाइम मनी आप दोगे कि समय कितना है। अब टाइम मतलब जैसे ये एक्सपायरी है, ये जो आप ये देख रहे हो, 25 सितंबर एक एक्सपायरी डेट है हमारे पास। तो ये मैंने 25 सितंबर का खोला है, 192 रुपये 54,000 की कोल का प्राइस चल रहा है। अगर आप 1 अक्टूबर पे क्लिक करोगे तो ये प्राइस बढ़ा हुआ मिलेगा इसका, ठीक है? क्योंकि यहाँ टाइम की वैल्यू है, यहाँ पे टाइम आपको ज्यादा दे रहा है वो। यहाँ पे तो कितना, 2 दिन रह गए, आज वीडियो बन रही है 23 है, 24 है और कल 25 है, एक दिन रह गया, तो ये 192 दिख रहा है। लेकिन अगर 1 अक्टूबर का देखोगे तो ये आपको 500 रुपये का दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा है, अभी उस एक्सपायरी को आने में टाइम ज्यादा है। ये वीकली एक्सपायरी है, इसलिए यहाँ पे ये डब्ल्यू लिखा हुआ है, ठीक है? हर जगह देखो डब्ल्यू, हर वीकली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ मैं। ये बुधवार को होती है ना? बुधवार को वीकली एक्सपायरी रहती है, तो ये जितनी भी डेट्स हैं ये बुधवार की होगी। मेक श्योर अगर बीच में कोई छुट्टी ना हो, छुट्टी हुई तो अप एंड डाउन हो सकता है, ठीक है? तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस मतलब जो करंट प्राइस चल रहा है, तो ये 192 है, इसको 15 से गुना करो, वो प्राइस 54,000 की कॉल का चल रहा है। और इधर देखोगे 167 रुपये है, तो उसको 15 से गुना करोगे, जो भी आएगा वो 54,000 की पुट का प्राइस चल रहा है, ठीक है? ये आगे आपको समझ। ओ आई मतलब कि ओपन इंटरेस्ट, ठीक है? सिंपल सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि ओआई होता क्या है। ये एक शेयर की बात करते हैं, मैंने एक शेयर लिया, मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट आपको दे दिया कि भाई मैं इस डेट को 25 सितंबर को मैं आके आपसे ये जो है, अगर इसका प्राइस घटा तो मैं आपसे ये खरीद लूंगा, और नहीं तो मैं इसे कैंसिल कर दूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना? तो आप मैंने ये आपको दे दिया, आपने ले लिया, अब आपने क्या किया? अब आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को बेच दिया, क्योंकि आपको भी लगता है कि भाई ये ठीक है, मैंने खरीदा, मार्केट नीचे जाएगी, तो आपने ये किसी और को दे दिया, ठीक है? अब कितने कॉन्ट्रैक्ट बने? एक मेरा बना, एक आपने किसी और के साथ बना लिया, ठीक है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट बने ना, तो ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये 13 लाख प्लस ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, नए नए ओपन इंटरेस्ट जिनको बोलते हैं, ये नए नए ओपन इंटरेस्ट जनरेट हो रहे हैं, कि किसी का इंटरेस्ट बन रहा है इन चीजों में, ठीक है? तो यहाँ 8 लाख बने हैं, यहाँ 13 लाख बने हैं। अब बात करते हैं इस पे, ये जो ये दो लाइन्स हैं इनकी बात कर लेते हैं। ये जो ऊपर वाली लाइन है, दोनों केस में देखो, ये लाइट कलर की, ये है आज की, आज का ओ आई। और ये जो
डार्केस्ट ब्राउन है, जो गहरे रंग का है और छोटी लाइन है, ये है कल का ओआई। सो 13 लाख प्लस ओपन इंटरेस्ट इधर बने हैं, 8 लाख इधर बने हुए हैं। ओके, अब बात करते हैं ये है क्या। सेलर जो सोचते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, वो यहां आके कॉल को सेल कर देते हैं, ठीक है, यहां कॉल सेल कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। अगर उनको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी तो वो कॉल बेचेंगे। अब जिनको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी वो कॉल खरीदेंगे, ठीक है, लिक्विडिटी बन रही है एक तो। दूसरी, वो महंगा बेच रहे हैं और सस्ता खरीद लेंगे, सेलर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और इधर देखा जाए तो इधर ये जो ओपन इंटरेस्ट बनाया हुआ है, इधर सेलर सेलर का व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट ज्यादा इधर बन रहा है, तो मैक्सिमम लोगों का जो एनालिसिस, जो उन्होंने एनालिसिस किया है या डाटा रीड किया है, जो भी उनका व्यू है वो है मार्केट नीचे जाएगी। इसलिए सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। तो ये चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनते रहेंगे आपको इसमें चेंज, परसेंटेज चेंज नजर आता जाएगा। जैसे इधर 29 है, इधर 32 है, तो आप थोड़ी देर बाद देखना तो ये बढ़ा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट में अब कोई इशू नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल क्लियर आ जाना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट नए नए बन रहे हैं, तो वो यहाँ पे वैल्यू उसकी आती रहेगी, यहाँ पे परसेंटेज में चेंज उसका दिखता रहेगा कि कितने परसेंटेज ओपन इंटरेस्ट बने हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर इस साइड ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बन रहे हैं तो मतलब लोगों का व्यू, सेलर का व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगी, और इधर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बन रहे हैं तो सेलर का व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। ये डेल्टा, थीटा एंड गामा एंड वेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेल्टा। डेल्टा क्या डिसाइड करता है कि इसकी वैल्यू कितनी जल्दी गिरनी है, ट्रेडेड प्राइस की वैल्यू कितनी जल्दी कम होगी। जैसे मैंने आपको गोल्ड के केस में बताया था, हर दिन कुछ ना कुछ वैल्यू गिरती है, हर दिन, हर घंटे, जैसे ही जैसे एक्सपायरी के पास आओगे हर घंटे वैल्यू कम होती चली जाएगी, और एक्सपायरी वाले दिन आप इस जो इन द मनी है वहां पे तो आप एक्चुअल वैल्यू देखोगे, लेकिन जो इन द मनी है वहां तो आपको वैल्यू मिलेगी, लेकिन जो ये आउट ऑफ द मनी है, ये सारे के सारे, ये इधर आउट ऑफ द मनी के जितने भी ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, ये आपको 0 या 0.5 नजर आएंगे, और पुट साइड में ये आपको 0 और 0.5 नजर आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी आ चुकी है, ईओडी के दिन ये सब जीरो हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलेगी, क्यों? क्योंकि इसमें दो वैल्यू होती है, रियल और एक टाइम की वैल्यू। तो टाइम की वैल्यू माइनस हो जाएगी, लेकिन रियल वैल्यू खड़ी रहेगी। ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे प्लीज कमेंट करें, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।